हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास हमारी जो चल रही थी नवीन राज्यों का उद्भव मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, इसमें हमने क्या है बंगाल और अवध स्टेट्स क्या है डिस्कशन कर लिया था। बाकी रह गया हमारा सिख, मैसूर, ठीक है, और कुछ अन्य राज्य दक्कन के निजाम, राजपूत, जाट और रोहिल तथा बंगस। तो आज हम बात करेंगे निजाम की, हैदराबाद निजाम की, राजपूतों की, जाटों की, रोहिले तथा बंगस की। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सिखों की या मैसूर राज्य की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? दक्कन के निजाम की। ठीक है, दक्कन सूबा जो था मुगल प्रांत का, वो काफ़ी बड़ा एरिया था। ओके, तो दक्कन में फिलहाल बात करें तो दक्कन का जो एरिया है ये एरिया है। ठीक है, ये जो दक्कन की सूबेदारी थी काफ़ी बड़ी थी। हालांकि जुल्फिकार खां जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो 1708 में क्या है बहादुर शाह द्वारा 1708 में जुल्फिकार खां को दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। यहीं से शुरुआत होती है दक्कन के स्वतंत्र राज्य बनने की, क्योंकि जुल्फिकार खां पहला व्यक्ति था जिसने क्या है दक्कन में स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखा था। ओके, क्योंकि 1613 में उसकी मृत्यु हो जाती है जुल्फिकार खां की, इसलिए क्या है यहां पर बनाया जाता है किसे? दक्कन का सूबेदार। किसको? निजामुल मुल्क को, जिसे या चिनकिलीज खां भी कहते हैं, या आसफ जाही वंश। ठीक है, तो चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क को 1713 में दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। हालांकि यह सिर्फ 2 वर्ष तक ही क्या है दक्कन का सूबेदार रह पाता है, 1713 से 15। 1715 में क्या है सैयद बंधु जो थे उनमें सैयद अली को वायसराय बनाया जाता है फर्रुखसियर द्वारा 1715 में, क्योंकि फर्रुखसियर क्या है सैयद बंधुओं के सहयोग से ही क्या है मुगल सम्राट बना था। ठीक है, सैयद बंधुओं ने 4 मुगल सम्राट बनाए थे, किंग मेकर थे सैयद बंधु, जैसे फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात और मोहम्मद शाह। ओके, तो 1715 में सैयद अली क्या है दक्कन का सूबेदार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वजीर नियुक्त किया जाता है इसे किसे? निजामुल मुल्क को 1722 में कहाँ मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया जाता है। 1722 में इसे साउथ से बुला के या दक्कन से बुला के। ओके, उस समय क्या मुगल सम्राट के दरबार में या मुगल सम्राट स्वयं क्या है अपने राज्य के प्रति क्या थे बहुत ही उदासीन थे, और दरबार में क्या बहुत ही षड्यंत्र चलते थे, गुटबाजी चलती थी, अनुशासन सही नहीं था। तो 1722 में 23 में निजामुल मुल्क ने क्या किया? मुगल सम्राट को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा, कोशिश की, दरबार में कठोर अनुशासन लागू करने का प्रयास किया। इन दोनों बातों से क्या है ना मुगल सम्राट प्रसन्न हुए, ना दरबार के क्या है जितने दरबारी थे या सूबेदार थे वे क्या है इसके प्रति ईर्ष्या रखने लगे। दरबार के जो षड्यंत्र शुरू हुआ उससे क्या हुआ दुखी होकर वो वापस 1723 में कहाँ चल देता है दक्कन की ओर प्रस्थान कर देता है। ठीक है, शिकार अभियान के बहाने वजीर होते हुए भी। ठीक है, तो शिकार अभियान के बहाने का है दक्कन की ओर चल देता है। इससे क्या है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह अप्रसन्न होता है, और जो उस वक्त दक्कन का नायब सूबेदार था उसे क्या है निजामुल मुल्क के पीछे भेजता है, उसे पकड़ने के लिए मृत या जीवित, मुबारिज खां। तो अक्टूबर 1724 में सूकर खेड़ा जगह है, वहाँ पर क्या है चिनकिलीज खां और मुबारिज खां के बीच युद्ध होता है, जिसमें क्या चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क विजयी होता है, और 1725 आते आते क्या है हैदराबाद राज्य की नींव रखता है।
जो किस वंश से आगे चलती है, आसफ जाही वंश। ठीक है, तो विवश होकर मोहम्मद शाह को क्या है, इस युद्ध के बाद दक्कन का सूबेदार इसे मान लिया जाता है और उसे आसफ जाह की उपाधि भी क्या है, मोहम्मद शाह द्वारा ही दी जाती है। तो इसलिए क्या है, इस वंश का नाम क्या होता है हैदराबाद में, आसफ जाह वंश। ठीक है, या निजाम भी कहते हैं हम, दक्कन के निजाम। तो दक्कन के निजाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है बुक्स में भी, बस इतने ही फैक्ट्स थे, इसीलिए क्या है थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जब ये वजीर रहता है तो क्या करता है, दक्कन की सूबेदारी में मालवा और गुजरात को भी क्या है, शामिल करवा लेता है। ठीक है, निजामुल मुल्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, परोपकारी भी था और एक अवसरवादी भी था। उसने जब देखा कि दरबार में क्या है, षड्यंत्र चल रहा है, या सभी क्या है, अगर नाव चलती है, कश्ती तूफान में फंसती है तो क्या है, सभी डूबेंगे। तो इसलिए क्या है, वो वहां से निकल कर क्या है, प्रस्थान करता है जब 1723 में दक्कन की ओर। तो वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था, परोपकारी भी था, अवसरवादी भी था। ओके, इसके बारे में 1739 में नादिर शाह ने क्या है, मोहम्मद शाह को भी सचेत किया था कि यह व्यक्ति आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी और चालाक है, इससे सचेत रहने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, अगर मोहम्मद निजामुल मुल्क वजीर रहते हुए जो प्रयास कर रहा था मुगल दरबार को या मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का, अगर यह व्यक्ति वजीर रहते हुए कर देता या इसकी बात मोहम्मद शाह द्वारा मान ली जाती, तो मुगल साम्राज्य क्या है, फिर से उठ खड़ा होता, जो क्या है 17वीं या 18वीं शताब्दी तक लगभग क्या है, समाप्त या धराशायी होने के कगार पर था। ठीक है, तो यह था हैदराबाद का आसफ जाही वंश, जिसमें निजामुल मुल्क की बात की गई थी। ओके, हालांकि निजाम को क्या है, मराठों से काफ़ी दिक्कत हुई। बाजीराव प्रथम ने काफ़ी इसे परेशान भी किया था। साउथ में कई युद्ध इसके खिलाफ जीते भी थे, कई क्षेत्र इससे हड़पे भी थे। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, जो स्वतंत्र राज्य हुआ 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के समय, वो थे राजपूत राज्य जितने भी थे राजस्थान साइड, वो क्या है, अकबर के समय से ही क्या थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन क्या है, समय समय पर जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के अधीन थे। इनकी जो प्राचीन अपनी स्वतंत्रता थी उसे भी यह हासिल करना चाहते थे। बाकी औरंगजेब की नीतियों से भी क्या थे, ये अप्रसन्न थे। और 18वीं शताब्दी में क्या था, मुगल साम्राज्य दुर्बल हो चुका था, उसी का लाभ उठाकर ये अपनी पुनः स्वाधीनता घोषित कर देते हैं। उसमें सबसे पहले जो राजपूत राज्य है वो कौन है, जोधपुर में कौन था, अजीत सिंह। ठीक है, तो जोधपुर का शासक था अजीत सिंह। स्वाधीनता, अपने आप स्वाधीन घोषित करने के बाद बहादुर शाह द्वारा क्या किया जाता है, 1708 में बहादुर शाह जोधपुर पर क्या है, आक्रमण करता है और अजीत सिंह को फिर से क्या है, अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, लेकिन अजीत सिंह फिर से जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर के साथ मुगलों के खिलाफ क्या है, गठबंधन बना लेता है। ठीक है, इससे अप्रसन्न होकर क्या है, 1714 आते आते सैयद बंधु 1714 में सैयद बंधु जो हावी हो चुके थे मुगल दरबार पे, बड़ा भाई सैयद अली क्या करता है, फिर से अजीत सिंह पर, मुगल सेनापति था सैयद अली, तो अजीत सिंह पर क्या है, फिर से आक्रमण करता है, फिर से अधीन करता है। और एक समझौते के तहत क्या, अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह 1715 में किससे करना पड़ता है, फर्रुख सियर से। ठीक है, इसी बीच सैयद अली, सैयद बंधु और फर्रुख सियर के बीच क्या है, विवाद उत्पन्न होता है दरबार में। तो अजीत सिंह को अपने पक्ष में करने के लिए सैयद बंधु द्वारा क्या किया जाता है, अजमेर और गुजरात की जो सूबेदारी है इसे दे दी जाती है। तो अजमेर और गुजरात की सूबेदारी भी किसके पास थी, अजीत सिंह के पास। ठीक है,
नेक्स्ट इसी क्रम में जो अगला स्वाधीन अपने आप को घोषित करता है राज्य वो कौन सा है? जयपुर, जय सिंह द्वितीय। ओके, अगली हम बात करें अजमेर की। अजमेर में कौन था? सवाई जय सिंह, 1688 से लेकर 1747 तक। ओके, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ काफी काम किए हैं। तो जय सिंह क्या थे? समाई जय सिंह। समाई उपाधि भी किसके द्वारा दी गई थी? मोहम्मद शाह द्वारा इन्हें समाई। विख्यात राजनेता थे, अपने समय के कानून वेत्ता भी थे, कानून निर्माता थे, एक समाज सुधारक भी थे और विज्ञान प्रेमी भी। इन्होंने कई नक्षत्रशालाएं स्थापित की, पर्यवेक्षणशालाएं, 5 पर्यवेक्षणशालाएं, नक्षत्रशालाएं स्थापित की थी। कहाँ कहाँ? पहला तो जयपुर में ही, ठीक है, दूसरा दिल्ली, तीसरा वाराणसी में भी है, यूपी में 2 जगह, वाराणसी, मथुरा, ठीक है, और एमपी में उज्जैन। तो 5 जगह नक्षत्रशालाएं इसने क्या है? स्थापित कराई है, पर्यवेक्षणशालाएं, ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, दूसरा जो काम कह रहे हैं, जिज मोहम्मद शाही की रचना। जिज मोहम्मद शाही क्या था? एक टेबल है, सारणी है, किससे रिलेटेड? खगोल शास्त्र से, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, खगोल शास्त्र से संबंधित क्या है? क्योंकि इनके समय सम्राट मोहम्मद शाह था, तो जिज मोहम्मद शाही क्या है? खगोल शास्त्र से संबंधित एक टेबल सारणी है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है जिज मोहम्मद शाही किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से। तीसरा जो काम किया गया इनके द्वारा, समाई जय सिंह, यूक्लिड की पुस्तक था, उसका अनुवाद कराया गया किसमें? संस्कृत में। यूक्लिड की कौन सी पुस्तक है? रेखा गणित के तत्व। तो रेखा गणित के तत्व यूक्लिड की पुस्तक है, इसका क्या संस्कृत में अनुवाद कराया गया है। ठीक है, यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित के तत्व का क्या है? संस्कृत में अनुवाद कराया गया, इसके द्वारा? समाई जय सिंह, अजमेर शासक। नेपियर की रचना का भी अनुवाद कराया गया है। नेपियर का क्या था? त्रिकोणमिति संबंधित पुस्तक थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से संबंधित पुस्तक थी। पुस्तक का जिसकी रचना नेपियर ने की थी, क्या है? उसका भी संस्कृत में अनुवाद कराया गया है। ठीक है, ये भी किसमें है? संस्कृत में ही है। और 1722 में जयपुर राज्य या जयपुर शहर की स्थापना की जाती है, समाई जय सिंह द्वारा जयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, तो ये कुछ राजपूत राज्य थे, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जो 18वीं सदी में क्या है? धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं मुगल साम्राज्य से। ठीक है, इस तरह राजपूतों का जो आधिपत्य है गुजरात तक फैल जाता है, मालवा, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम जाटों की। जाट क्या थे? 18वीं सदी में जमींदार थे। जाट क्या थे? जाट जो है मूलतः जमींदार थे, और वो भी वो जमींदार जो क्या है? कृषि कार्य में लगे थे। कृषि कार्य में संलग्न क्या थे? जाट, जमींदार थे। ठीक है, इनका जो सबसे पहला नेता होता है कौन है? गोकुल, 1669 में। ठीक है, यह विद्रोह करता किसके खिलाफ? औरंगजेब। तिलपुत जगह है उत्तरी पश्चिम में, उत्तर पश्चिम यूपी में, वहां का जमींदार था। इसलिए औरंगजेब के विरुद्ध क्या है? विद्रोह करता है। ठीक है,
जाट मेनली उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्लस दिल्ली के क्षेत्र में थे, ठीक है। पश्चिमी यूपी, ओके। तो पश्चिमी यूपी और दिल्ली से रिलेटेड जो अगल बगल के जो क्षेत्र हैं जमींदार, यही थे जाट। तो गोकुल इनका पहला नेता है जो 1669 में क्या औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करता है। दूसरा जो राजा राम है, नेक्स्ट इनका जो नेता होता है राजा राम 1686 में। राजा राम से रिलेटेड फैक्ट एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या, जो सिकंदराबाद में क्या है, अकबर की मकबरा, ठीक है। तो अकबर के मकबरे को जलाया था किसने? अकबर के मकबरे को इसने जलाया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा से आगे, ठीक है। तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है और इसे जलाने का काम कौन किया था? राजा राम ने। और यह विवरण कौन देता है कि अकबर के मकबरे को राजा राम ने जलाया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मनुची ट्रेवलर था यूरोप का। इसी क्रम में राजा राम के बाद राजा रामचेरा अगला जाट नेता होता है, ओके। फिर चूड़ामल 1690 से 1721। चूड़ामल से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वह क्या है? भरतपुर राज्य, जो आज देख रहे हैं हम लोग, भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामल द्वारा। भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और इसने क्या है, आत्महत्या भी कर ली थी। तो भरतपुर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? जाट नेता चूड़ामल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्रम बात है बदन सिंह का। अगला नेता बदन सिंह, इसको अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली द्वारा बदन सिंह को क्या है, राजा की उपाधि दी गई थी, ओके। इसने भरतपुर से आगे क्या है, मथुरा और आगरा पर भी क्या है, कब्जा किया। मथुरा और आगरा बदन सिंह का, ठीक है। पश्चिमी यूपी में तो थे ही, भरतपुर में थे, मथुरा और आगरा में क्या है, इसने अधिकार किया। नेक्स्ट सूरजमल 1756 से 63। सूरजमल जाट जो थे, इन्हें जाटों का अफलातून उपाधि भी दी गई है। क्या है? जाटों का अफलातून, प्लेटो। ठीक है, जाटों का अफलातून, ठीक। इसी क्रम में क्या है, बहुत सारे जाट नेता होते हैं, जाट, ठीक है। लास्ट जो जाटों के नेता हैं कौन था? रणधीर सिंह, 1806 में तक। क्यों 1806 तक? कि 1806 में क्या है, ब्रिटिशर्स द्वारा इन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता है, भरतपुर से लेकर तो रणधीर सिंह के समय क्या है, जाट राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाता है, ठीक है। तो लास्ट नेता कौन थे? रणधीर सिंह। ये होगा जाटों से रिलेटेड फैक्ट्स, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी? रुहेले तथा बंगस पठान। रुहेले की बात की तुमने, नजमुद्दौला जो मीर बख्शी था, कब? अहमद शाह का
रुहेला सरदार ही था, अफगानी था, अफगान का था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा इसको वीर बख्शी बनाया जाता है 1748 के बाद। तो रुहेले कहाँ है, जिसे आज रुहेलखंड प्रांत के नाम से, कौन सा क्षेत्र है यूपी का? दोनों क्षेत्र क्या है, यूपी में ही है। कहाँ है? बरेली, जो बरेली का एरिया है, बरेली क्षेत्र। रुहेले क्या थे? बरेली क्षेत्र में जागीरदार थे, छोटी सी, लेकिन क्या है, धीरे धीरे ही अपना विस्तार करते हैं। कहाँ? उत्तर में, बरेली के उत्तर में कहाँ? कुमायूं एरिया तक, नेपाल के, और नीचे गंगा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी तक। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की जाती है, रुहेलखंड की स्थापना की जाती है, कौन किसके द्वारा की जाती है? पिता और पुत्र थे, कौन? वीर दाऊद और पुत्र अली मोहम्मद। वीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद। ठीक है, छोटे से स्टेट्स थे रुहेले। ठीक है, बरेली क्षेत्र में क्या था? जागीर थी, लेकिन बाद में वीर दाऊद और अली मोहम्मद द्वारा क्या है, रुहेलखंड की स्थापना की जाती है। उत्तर में कुमायूं तक और दक्षिण में गंगा नदी घाटी तक। ये भी अफगानी है, अफगान है सब दोनों। ठीक, बंगस पठान का जो एरिया है वो कहाँ का था? आज का फर्रुखाबाद क्षेत्र। ठीक है, फर्रुखाबाद, यूपी का फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद क्षेत्र। इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद खां बंगस ने। ठीक है, बंगस, मोहम्मद खां बंगस, ये भी अफगानी था। ठीक है, ये गंगा की घाटी में क्या है, दोनों रुहेले और बंगस वंश क्या है, गंगा की घाटी में ही रहते हैं पले बड़े। ठीक है, तो बाद में क्या है, फर्रुखाबाद के अलावा इसमें शामिल किया जाता है कौन कौन सा क्षेत्र? आज का इलाहाबाद शामिल था बंगस राजवंश में, और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एरिया जो एमपी से लगते हुए है। ठीक है, तो बाद में इलाहाबाद और बुंदेलखंड भी क्या है, बंगस राजवंश में शामिल कर लिया जाता है मोहम्मद खां बंगस द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए छोटे छोटे राज्य। हालांकि हैदराबाद छोटा नहीं था, काफी बड़ा था, लेकिन टॉपिक छोटा है, जिसका डिस्कशन हमने आज के क्लास में किया। आज क्लास में इतना ही रखेंगे, कल बात करेंगे इसकी सिखों की। ओके, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो होगी किसकी? नवीन राज उद्भव सिखों की। हमारे सिखों का इतिहास उनके गुरुओं से शुरू होता है, 10 गुरुओं से, गुरु नानक से लेकर गुरु तेग बहादुर तक, रणजीत सिंह से लेकर दिलीप सिंह तक बात करें इनका नाम। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।